हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने से पहले हम कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए आज का टॉपिक। देखो, कल हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जब दो लाइन, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कहाँ पे मिल रही है? एक पॉइंट पे मिल रही है। सपोज हम इसका नाम लिख लेते हैं P, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है, मीट हो रही है, और इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो लाइन एक दूसरे को काट रही है वो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे जो ये दोनों लाइंस यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मीट हो रही है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। देखो, इसको आप कवर कर दो। ये देखो, ये दो एंगल पढ़ा था कि जब इंटरसेक्शन होती है तो एंगल्स बनते हैं। ये देखो, एक एंगल ये बन रहा है, तो हमने एंगल भी पढ़ा था कल। एंगल क्या होता है? जब दो रेज आपस में एक पॉइंट पे मीट करती है तो जो स्पेस होती है दोनों के बीच में, ये वाली, इसको कैसे मेज़र करते हैं? एंगल से मेज़र करते हैं, ठीक है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एंगल। यहाँ से यहाँ तक ये स्पेस, इसको बोलेंगे हम एंगल, ठीक है। एंगल कैसे बनेगा? जब रे भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और लाइन भी हो सकती है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे रे वर्ड यूज़ कर रही हूँ। जब दो रेस आपस में एक पॉइंट पे मिलती है तो वो क्या बनाती है? एक एंगल बनाती है। एंगल मीन्स इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी, जो जगह होगी, ये देखो, ये वाली, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। और जब एंगल की बात कर रहे होंगे तो जहाँ पे वो मीट कर रही है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, एंगल के केस में, ठीक है। इस पॉइंट को बोलेंगे। अब ये पी क्या है? अब ये पी है वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो लाइन रे है ना, इसको बोलेंगे हम आर्म्स, ARMS, आर्म्स बोलेंगे। 1 और 2 आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। जब हम इंटरसेक्शन कर रहे थे तब ये इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहाँ पे मीट हो रही थी उसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब एंगल के केस में हम बात करते हैं तो जहाँ पे ये दो रेज मीट होती है, ये देखो, उसको बोलेंगे वर्टेक्स, और इन दोनों को बोलेंगे आर्म्स। 2 आर्म्स ऑफ एंगल, ओके। ये था एंगल। जैसे ये एक रे आई यहाँ पे और एक रे आई यहाँ पे, इस पॉइंट पे मीट हुई, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? आर्म्स। तो ये वाला ये बोलेंगे एंगल। कल हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे एंगल। एंगल हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। सपोज हम इसका नाम लिख लेते हैं P, तो एंगल P कैसे लिखेंगे? एंगल P, ठीक है। और कैसे हम इसका नाम लिख सकते हैं? नेम, अगर हम इसको लिखेंगे APQ, तो और कैसे इसका नाम लिख सकते हैं हम? पहले एंगल डालेंगे, फिर A लिखेंगे, और जो बीच में मिडल में कौन सा लिखेंगे? जहाँ पे एंगल बन रहा होगा। एंगल कहाँ पे बन रहा है? इस पॉइंट पे, तो वो हमेशा हम मिडल में लिखेंगे। और Q, एंगल APQ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल, एंगल P भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, एंगल APQ। बट जो P है ना, वो मिडल में आना चाहिए, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था एंगल्स। जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो मेरी कल की वीडियो देख लेना, ओके। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। देखो, अब हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिया, एंगल्स पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने तरह के होते हैं? एंगल्स पता है आपको? जब दो लाइन आपस में मीट होती है, ये एक लाइन है, लाइन समझो जहाँ ये समझो, जो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं लाइन बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये एक लाइन है, ठीक है। ये जब दोनों आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से मीट हो सकती है। क्या ऐसे इस तरह से मीट होएगी? कभी क्या होता है, हम ऐसे भी इसको मीट कर सकते हैं। देखो, ऐसे भी हम इसको एंगल बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं एंगल। देखो,
है ना। बहुत तरीके से ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट वो मीट हो सकती है दूसरी लाइन से, ठीक है। अगर सपोज़ ये लाइन देखो, अब ये एक लाइन है, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन से इसको मीट करवाएंगे, कैसे करवाएंगे वो आपकी मर्जी है। अगर हम इसको ऐसे मीट करवाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखो ऐसे करवाएंगे, तब ये इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, 90। मैंने कल बताया था कि डिग्री को क्या, इसका यूनिट क्या होता है एंगल का, डिग्री, ऐसे लिखते हैं। ये वाला 90, यहाँ पे डिग्री डालते हैं, छोटा सा सर्कल बनाते हैं। मैंने ये डॉट बना लिया, छोटा सा सर्कल होता है, ठीक है। पहले केस में हमने क्या देखा कि जब ये जो लाइन है वो कहाँ कैसे मीट हो रही है, इस तरह से मीट हो रही है, तो तब एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ठीक है। ये वाला देखो, जब लाइन पूरी सीधी ऐसे सीधी मिलती है इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल बना है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अभी अब मैंने कल भी बताया था कि एंगल को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। मैंने लाई हूँ कल मैं बाज़ार से, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। प्रोटेक्टर होता है, लेकिन फर्स्ट से लेके 4th क्लास तक के सिलेबस में इसका यूज़ नहीं है, 5th क्लास में इसका यूज़ होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे कि किस तरह के एंगल होते हैं, ठीक है। एक एंगल हमने ये बना लिया, ठीक है। इससे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा सीधा, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेता है, ये लाइन एक ऐसी थी और एक हमने ऐसे इसको इसके साथ ऐसे मीट करवा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे भी एक एंगल बना, ठीक है। ये 90 डिग्री से एंगल कम होगा कि ज़्यादा होगा, देखो एंगल मीन्स दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, देखो ये वाली स्पेस ज़्यादा है कि ये वाली, इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाली ज़्यादा होगी 90 वाली, तो 90 डिग्री एंगल बड़ा होगा। और जब मैं इसको ऐसे मीट करवाऊँगी तब ये छोटा होगा, तब 90 से छोटा एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो छोटा होगा, ठीक है। एक ये सी हो गया, और दूसरा अगर हम 90 से भी ज़्यादा एंगल बना दें, ये था ना 90, ये वाला 90 था, अगर हम इससे ज़्यादा ऐसे वाला एंगल बना दें, ऐसे वाला, तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक केस एक और होता है, जब पूरा एंगल हम ऐसे बना दें, ये वाला 90 और सीधे यहाँ पे मीट हो जाए इस पॉइंट पे, देखो ये भी एक एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 4 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। एक होता है राइट एंगल, जो मैंने पहला केस बताया था, जब लाइन्स ऐसे मीट होती है स्ट्रेट, ये देखो, तब इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और जब 90 से कम एंगल बनेगा, ये था ना ये 90, अब 90 से जब कम एंगल बनेगा, ये भी हो सकता है कम, ये भी हो सकता है, तो उस एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन से होंगे, जो 90 डिग्री से कम होंगे। तो ये देखो, ये 90 डिग्री से कम है ना, 90 कब होता है, जब सीधा होता है ये वाला, तो 90 डिग्री से जो कम एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, ये वाला देखो, ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है ना ये वाला, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हुआ, जो 90 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। अब 180 डिग्री वाला कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल जो मैंने लास्ट केस बताया था, जब ये ऐसी लाइन होगी और दूसरी लाइन ऐसे मीट होगी, सीधे सीधे ऐसे मीट होगी, ठीक है, तब ये कौन सा एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये पूरी स्पेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 180 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा वाला, ठीक है। आई समझ, एक बार देख लो टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से थे। राइट एंगल कौन सा होता है, जब जो लाइन रे है वो जो ऐसे मीट करेगी सीधे, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा होगा, वो एंगल जो 90 से कम होगा, ये देखो ये एंगल 90 से कम दिख रहा है ना, हाँ। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हुआ, जो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा, ये देखो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से कम है। और स्ट्रेट एंगल कौन सा हुआ, जो 180 डिग्री का होगा, ये वाला। आई होप आपको समझ आया होगा टाइप्स ऑफ एंगल। देखो अब जर्नल में जब जहाँ पे भी अभी आप बैठे हो, अब वहाँ पे देखना मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं आपके घर में। देखो आपके घर में टेबल होगा ना, देखो अपने घर में टेबल, अब टेबल के जहाँ पे लेग है ना, टेबल की लेग होती है,
ठीक है, लेग जो ऊपर वाले पोर्शन से जो कनेक्ट होती है, ठीक है। देखो यहाँ कॉर्नर पे देखो ये कौन से डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देखो ध्यान से, जहाँ अपने घर पे देखो, टेबल को देखो, कौन सा डिग्री का एंगल, सीधा एंगल बन रहा है जी। क्या कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल। सो जो टेबल के कॉर्नर्स होते हैं वो कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। और वॉच देखना, अपनी अपनी वॉच देखो, घड़ी देखो, घड़ी पे जब 10 बजते हैं, देखा, तो जो दो नीडल्स होती है उनके उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है, देखना ज़रा। जब 10 बजते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, 90 से कम बनेगा, ठीक है। तो वो कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल देखना, जब 4 बजेंगे ना, 4 बजेंगे तब दोनों नीडल्स के बीच में देखना कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा होगा, ठीक है। और जो स्ट्रेट एंगल है ना, ये 4th क्लास के, ये 1st से 4th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये 5th क्लास में होगा, ठीक है। तब भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। जो एंगल 180 डिग्री का होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लो। राइट एंगल कौन सा हुआ, वो एंगल जो एन एंगल डेट इज़ 90, वो एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, कॉर्नर ऑफ टेबल, टेबल के कॉर्नर पे देखो कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का, जैसे ये है। अब दूसरी एग्जांपल देखो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एन एक्यूट एंगल इज़ स्मॉलर देन राइट एंगल। मैंने अभी आपको बताया जो राइट एंगल से कम होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखना क्या होती है। अब पिज़्ज़ा तो आपने खाया होगा, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस की जो टिप देखना, ऐसा पिज़्ज़ा होता है ना, ऐसे ऐसे पिज़्ज़ा होता है ऐसे, तो ये वाली टिप देखना, ये वाली, ये कौन सा एंगल बनाती है, 90 से तो कम ही लग रहा है ना, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा एक्यूट एंगल। क्योंकि अभी जब आप प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करोगे ना तब 90 से कम ही एंगल आएगा, ठीक है। ये अभी आपको यूज़ करना नहीं है प्रोटेक्टर, वो आप नेक्स्ट क्लास में करोगे, 5th क्लास में, ठीक है। ये हो गया, किसकी एग्जाम्पल होगी, एक्यूट एंगल की। और ऑब्ट्यूज तो बताया, ऑब्ट्यूज क्या हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ जो 90 से बड़ा होगा, बिगर होगा, बट स्ट्रेट एंगल से कम होगा। जैसे हो गया 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, और 180 से कम, और 180 से कम और 90 से, सॉरी ये हो गया 80 नहीं, सॉरी 80 नहीं होगा, 100 हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे अगर आपके पास सीज़र है, सीज़र को पूरा ओपन वाइड करना, पूरा खोलना सीज़र को, तो देखना वो कौन सा एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस किया करो घर पे, देखो अपने घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंगल बना रही है, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल तो पता है, जो 180 डिग्री का एंगल बनाए उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं क्लिक रिवीजन करवा देती हूँ। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिलती है तो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। एंगल मीन्स दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री। जो जैसे सपोज हमने एंगल मेज़र किया, आया 30 आया, तो हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक छोटू सा सर्कल बना देंगे, तो ये हो गया 30 डिग्री। ऐसे हम इसको लिखेंगे एंगल को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एंगल। ऐसे तो टाइप्स ऑफ एंगल और भी होते हैं, लेकिन 4th क्लास तक तो यही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है राइट एंगल, सेकंड एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कौन सा होता है, जब दो रेज ऐसे मिलती है, यहाँ पे इस तरह से मिलती है सीधी, ऐसे एक सीधी लाइन होगी और एक ऐसे होगी, रे होगी, तो ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। जब आपको प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करना आएगा तो देखना, जब आप मेज़र करोगे तो पूरा ये 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। अब जब 90 से कम एंगल जब बनेगा ना, देखो यहाँ ये 90 से कम कब होगा, इधर होगा या इस साइड होगा, इस साइड ही कम होगा ना इधर। तो इस जो 90 से कम एंगल होते हैं वो उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 70 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री, ये कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से हुए, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं बट 180 से कम होते हैं, जैसे हो गया 100, 120 डिग्री, ये वाले। और स्ट्रेट एंगल तो पता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट हो, देखो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है और इसकी यहाँ पे मीट हो रहे हैं ये, तो ये होती है 180 डिग्री, ठीक है। अब सबसे बड़ा एंगल तो यही है ना, 180 डिग्री वाला, क्योंकि ज़्यादा, देखो कितनी बड़ी स्पेस ले रहा है, यहाँ से यहाँ था और यहाँ तक आया, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल अगर अपने घर पे आपने देखो, टेबल की जो लेग का कॉर्नर है ना, वो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लॉक देखो,
क्लॉक जब 10 बजते हैं तो देखना दोनों नीडल कौन सा एंगल बनाती है, ऑब्ट्यूज बनाती है कि एक्यूट बनाती है। और ये भी देखना कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है नीडल्स, कितने बजे 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है ये दोनों नीडल्स, ठीक है। उस टाइम कितना टाइम होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल कब बनाती है, जब 4 बजते हैं। देखो दोनों नीडल्स के बीच में देखो। तो ये था टाइप्स ऑफ एंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।